बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर एक शहर का निर्माण हो रहा था और वो निर्माण कर रहे थे स्वयं भगवान शिव और उनके साथ थी उनकी सती पार्वती। जैसे ही वो निर्माण कर रहे होते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए जाकर एक नदी के पास बैठते हैं। अब वो नदी के पास बैठते हैं तो इतने में ही माता पार्वती अपने हाथ पैर धोने लगती हैं। तो इतने में उनके कान का कर्णिका जो है वो पानी के अंदर चला जाता है। अब भगवान शिव जैसे ही उस कर्णिका को देखने जाते हैं, उनके जो माथे की मणि है वो भी पानी में चली जाती है। अब वो पानी में इतनी गहराई में चली जाती है कि वो एक तरफ से पानी में घुस के दूसरी तरफ तक पहुंच जाती है। अब भगवान शिव जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव तो शिव हैं। अब वो जैसे ही क्रोधित हो जाते हैं तो वो उस धरती को श्राप दे देते हैं कि जैसे कि हम दोनों इस क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, यहाँ की धरती भी ब्रह्मांड के अंत तक जलती रहेगी। अब इस श्राप को सुनकर सभी देवी देवता वहाँ पे प्रकट होते हैं। अब वो सब प्रकट होते हैं तो वो सब बुलाते हैं भगवान विष्णु को। सॉर्ट आउट तो वही करेंगे। अब जैसे ही भगवान विष्णु आते हैं तो वो एक कछुए का रूप लेकर पानी के अंदर जाते हैं। वो पानी के अंदर जाकर वो उस कर्णिका और उस मणि को बाहर लेकर आते हैं। अब वो कर्णिका और जैसे ही मणि को उनको देते हैं तो वो दोनों शांत हो जाते हैं। अब भगवान शिव कहते हैं कि मैं अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इस भूमि को एक वरदान देता हूँ कि जिसकी भी चिता को यहाँ जलाया जाएगा उसको सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। और शायद इसी वजह से उस जगह को भगवान शिव के माथे की मणि और पार्वती माता के कान के कर्णिका की वजह से आज मणिकर्णिका घाट के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर आज भी हर दिन, हर घंटे, हर मिनट कई लाशें जलती हैं। और ऐसा भी माना जाता है जिस दिन वहाँ लाशें जलनी बंद हो जाएंगी, शायद इस ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। पर बात यहीं तक सीमित नहीं।